पहले हमारे यहाँ ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था बेल्टेक कंपनी का, जिसमें लकड़ी का शटर लगा होता था, जिसे टीवी देखने के बाद बंद कर दिया जाता था। 4 फीट के लकड़ी के बक्से में होता था वो छोटा सा टीवी। शटर बंद करने के बाद उसके ऊपर से एक पर्दा और डाला जाता था, क्रोशे का बुना हुआ। लोगों के यहाँ फ्रिज, टीवी और हर उस कीमती चीज़ पर पर्दा डाल के रखा जाता था जो उन्हें लगता था कि धूल और गर्मी से ख़राब हो जाएगा। बाद में जब बिना शटर की टीवी आया तो वो मुझे बहुत अजीब सा नंगा नंगा दिखता था, क्योंकि मुझे उसी शटर में बंद टीवी की आदत थी। फ्रिज से कपड़ा हट जाता तो वो भी मुझे नंगा दिखने लगता था। खाड़ी देशों की मजबूरी थी अपनी सुंदर औरतों को ढकना, क्योंकि अगर ढकते ना तो जानलेवा धूप और गर्मी से उनकी त्वचा झुलस जाती। औरतें भी अपनी सुंदरता को बचाने के लिए अपनी त्वचा और पूरे बदन को लपेट कर ही बाहर निकलती थीं। मर्द भी वहाँ पूरा कपड़ा बुर्के की तरह ही पहनकर निकलते हैं। बाहर लपेट कर निकलने का मतलब ही होता है कि आप धूप और धूल से बचाव कर रहे हो अपने आप का। समय के साथ साथ उनके मर्दों की आदत पड़ गई ढकी हुई स्त्रियों को देखना, और अगर कोई उन्हें गलती से बिना ढकी हुई स्त्रियां दिख जाती तो वो कौमोत्तेजक हो जाते थे। सभी नहीं, मगर ज़्यादातर। ये ढकना उनकी संस्कृति बन गई धीरे धीरे, और औरतें भी एक कवच के बिना खुद को नंगा महसूस करने लगीं। इसी तरह का ओढ़ना मिस्र से लेकर सीरिया तक भी चलन में था। मगर जब समय बदला और घर और सार्वजनिक स्थान वातानुकूलित होने लगे तो अपने आप को इतना ढकना समझदार लोगों के लिए बेवकूफ़ी लगने लगा। मिस्र से लेकर अन्य खाड़ी के देशों में औरतों ने इस ढकने का विरोध शुरू किया और मर्दों को समझाना शुरू किया कि जिस तंबू को आप लोगों ने संस्कृति समझना शुरू कर दिया था वो दरअसल एक बचाव था हमारी त्वचा और सेहत का। मगर अब हम विकसित हैं, हमारे पास पुलिस है, सेना है, कानून है हमारी हिफाजत के लिए। त्वचा के लिए सनस्क्रीन लोशन है। जिस बुरखे को आप लोगों ने हमारी हिफाजत समझ के रखा था अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये 7वीं शताब्दी नहीं, ये 21वीं सदी है। मिस्री लेखक लायला अहमद और उन जैसी अन्य ने पूरा अभियान चलाया अपने मर्दों को समझाने के लिए कि जिस तंबू को तुम इस्लाम समझकर हम औरतों पर लपेटते हो वो दरअसल अरब की संस्कृति है, क्योंकि अरब के उस दौर में गुलाम भी होते थे, गुलामों की मंडियाँ लगती थीं, गुलाम औरतें अपने स्तन खोल कर चलती थीं घरों में अपने मालिक और उनके मिलने जुलने वालों के सामने। कुरान इसलिए हिजाब वाली आयत में स्तन ढकने को बोल रहा है। लायला अहमद और उन जैसी अन्य क्रांतिकारी स्त्रियों की बात धीरे धीरे वहाँ के मर्द समझने लगे और बहुत हद तक औरतों को आज़ादी मिलनी शुरू हुई। जिनके यहाँ दुपट्टा ओढ़ा जाता है उन्हें टी शर्ट पहने हुए औरत अजीब और भौंडी दिखती है। जिनके यहाँ घूंघट का रिवाज है उन्हें बिना घूंघट की औरत बेशरम दिखती है। अरबों और उन जैसे अन्य को जो औरत लबादा ना ओढ़े नंगी दिखती है। मगर भारत के लोगों की क्या मजबूरी है? अब एलईडी टीवी का ज़माना है। वातानुकूलित और ऐसे घर होते हमारे जहां धूल और धूप का इतना असर नहीं होता है, और अब एलईडी टीवी को वातानुकूलित घरों में ढक के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कानून भी अब मजबूत है, जहां आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किसी गलत निगाह वाले चोर ने हमारा टीवी देख लिया तो उठा ले जाएगा। जब कंप्यूटर आया नया नया तब हम लोग कंप्यूटर रूम में भी जूता चप्पल उतार के जाते थे ताकि ख़राब ना हो जाए। क्या वहाँ जूता चप्पल उतार के जाना किसी धर्म का हिस्सा था? अगर कंप्यूटर धार्मिक होता तो शायद ये भी एक धार्मिक नियम बन चुका होता। संस्कृति और धर्म में अंतर करना समझिए। 21वीं सदी में आप ज़्यादातर जितनी भी संस्कृति ओढ़ के बैठे हैं वो सब किसी ज़माने में किसी मजबूरी के तहत शुरू हुई थी। अब उनसे छुटकारा पाइए।